जय हिंद एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल सुजीत सर एकेडमी पर। आज पॉलिटिकल पार्ट 4 है। उम्मीद करते हैं कि जो पॉलिटिकल का जो 3 वीडियो बन चुका है वो आप देखे होंगे। चलिए बिना किसी देरी का करते हैं शुरू क्लास को। यदि आपका सपना है 2026 में इंडियन आर्मी का वर्दी अपने कंधे पर हो तो हमारे साथ अवश्य जुड़े रहिए। पेपर का रब्बा रब्बा कर देंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना तैयारी को धार दीजिए एक नई दिशा में। चलिए बिना किसी देरी का करते हैं पेपर को शुरू। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न काल के ठीक बाद काल को शून्यकाल कहते हैं। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न काल के ठीक बाद का समय। प्रश्न काल के ठीक बाद का समय। शून्यकाल का अर्थ है प्रश्न काल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल की केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे डॉक्टर जॉन मथाई। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलंकर। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन थे?
अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन थे? अटॉर्नी जनरल। इन्हें महान्यायवादी कहते हैं। भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत के अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम 1773। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटरी एक्ट अधिनियम 1773। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटरी एक्ट, रेगुलेटरी अधिनियम 1773। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटरी अधिनियम 1773। भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके अंतर्गत हुई? रेगुलेटरी अधिनियम 1773। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्ला। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। उच्चतम न्यायालय की सर्वोच्च पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। किसी राज्य के मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बने? उत्तर प्रदेश। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बने? उत्तर प्रदेश। किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बने? उत्तर प्रदेश।
भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। ये भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री भी थी। तो राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। विधान परिषद की सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्ष के लिए। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 6 वर्षों के लिए। विधान परिषद की सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? 30 वर्ष। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 500। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 ईस्वी में। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 ईस्वी। नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? 1951 से 52 ईस्वी। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? 1951 से 1952 ईस्वी में। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए? 1951-52 ईस्वी में। भारत के निर्वाचित पद्धति
देश से निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इंग्लैंड। भारत के निर्वाचित पद्धति किस देश से निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इंग्लैंड। भारत के निर्वाचित पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? इंग्लैंड। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 ईस्वी। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 ईस्वी। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 ईस्वी में। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रसारण बंद करना होता है तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रसारण बंद करना होता है तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। चुनाव के समय किसी चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रसारण बंद करना होता है तो मतदान प्रारंभ होने से 48 घंटे पहले। मुख्य चुनाव आयुक्त का अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। मुख्य चुनाव आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति। मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति। EMV का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ? 1998। EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ? 1998 ईस्वी। वर्तमान समय में EVM के द्वारा ही आम लोग आदमी वोट देते हैं या हम लोग वोट देते हैं। EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ? 1998 ईस्वी। EVM का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब प्रारंभ हुआ? 1998 ईस्वी। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? 7वीं अनुसूची में। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 101। वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? 101। शिक्षा किस सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची।
जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची के। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची के। जनगणना किस सूची के अंतर्गत समाविष्ट है? संघ सूची के। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राज भाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। दोस्तों, यहाँ पर मेरा प्रैक्टिस समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि हाँ तो प्लीज़ लाइक शेयर जोरदार से कीजिए, अपने दोस्तों के पास, सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक से सब्सक्राइब भी करने को कहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।